आई थिंक AMA कॉस्टिंग सब्जेक्ट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फॉर्मूलाज आप अंडरस्टैंड करके समझते हो एंड लॉजिक्स यू हैव टू डेवलप. ओके, so like my current job profile includes some parts of budgeting, so I know that it's purely based on logic and like reverse calculations and all कि किस base पे हम cost को divide करेंगे and all. So hi, my name is Poonam and welcome back to my channel. So this video is about AMA preparation, okay? Costing and OR, both two parts, okay? First I'm going to talk about classes for costing and OR, AMA subjects complete, okay? सो क्लासेस मैंने संजय अग्रवाल सर के वीडियो क्लासेस थे जो रिकॉर्डेड क्लासेस थे उससे किया था पहले ड्यूरिंग लाइक इन द सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, बट लेटर ऑन व्हेन आई सेट टू रिवाइज एंड सी होल ऑफ द नोटबुक्स आई वाजंट एबल टू रिमाइंड एनीथिंग, बिलीव मी. सो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे कॉन्सेप्ट, एक तो टाइम वैसे ही कम था, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए मुझे वो दोबारा से वीडियो देखना पड़े और क्वेश्चंस इतना टाइम था नहीं कि पूरा वीडियो देखूँ, पूरी क्लासेस फिर से करूँ. सो ऑल द नोटबुक्स में सब कुछ नोटेड था. कॉन्सेप्ट की नोटबुक उनकी अलग थी, ये अच्छा हुआ कि कॉन्सेप्ट की नोटबुक अलग थी. So always suggested to make a different separate notebook for all the concepts, okay? That will help you a lot, okay? Revision में भी easy हो जाएगा. So concept remind करना ज़्यादा ज़रूरी था rather than question and answers. So टाइम काफ़ी कम था तो उनकी बुक से दोबारा मैं कर नहीं सकती थी. और जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड दोबारा से मुझे देखना पड़ा वीडियो सारा, संजय अग्रवाल के जो भी थे क्लासेस. OR के लिए तो स्पेसिफिकली, OR में तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है. कॉस्टिंग के लिए भी देखना पड़ गया था कुछ जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ये सब थे, तो इसके लिए देखना पड़ गया था दोबारा से. कॉन्सेप्ट, ओके, कॉन्सेप्ट पूरा टाइम नहीं था पूरा क्लास देखने का. कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा देखा, समझा, उसके बाद उसके साथ ही प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन किए सिर्फ, ठीक है. तो बुक आई रिफर्ड इज ओनली प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है. प्रैक्टिस मैनुअल में जो भी क्वेश्चन है सारे करने किए थे, एक दो चैप्टर्स को छोड़ के, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था. वैसे संजय अग्रवाल सर की 15 डेज रिविजनरी क्लासेस भी होती है. मेरे एक फ्रेंड ने किसी ने लिया था, वो क्लास ले रहा था, ही टोल्ड मी दैट कि इट्स गुड फॉर दोज हु ऑलरेडी डन दैट सब्जेक्ट वंस. सो उनके लिए ज़्यादा बेटर था बिकॉज दैट वॉज मोर ऑफ रिविजन. लाइक उनका क्लास कैसे था, वो रिविजन का जो 15 डेज वाला एरियस होता है उसमें एक कंसेप्ट बताया, देन उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन. तो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आप क्लासेस चाहे कितनी भी कर लो, अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर आप क्लासेस 15 डेज वाला सोचते भी लेने का, देन उसके साथ साथ आप या तो ये कर लो कि 15 दिन अगर आप दे रहे हो उसको, तो 15 दिन कंप्लीटली डिवोट करो आप कॉस्टिंग को. उसके साथ ही क्लास लेके आते हो, और जो क्लासेस लॉन्ग चलती है, आई थिंक 3 आवर्स से ज़्यादा की चलती होगी, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, ओके. सो जैसा भी है, अगर आप 15 डेज क्लास में दे रहे हो तो 15 डेज आप फुली डिवोट करो फॉर द कॉस्टिंग, एंड आप घर पे आते हो तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लो, ठीक है. सो दैट 15 डेज में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाए अलॉन्ग विद क्लासेस, ओके. सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि दैट द क्लास इज वेरी स्लो, ठीक है. जब सबसे बड़ी गलती भी मेरी यही थी दैट कि मैंने क्लासेस को बहुत ज़्यादा स्पीड में करके देखा था, जो कॉस्टिंग की क्लासेस थी. ऑल द संजय अग्रवाल सर काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, बट ठीक है, 1.2 में देखते हो तो इट्स ओके, बट ज़्यादा स्पीड कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब बिगड़ जाता है. सो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लासेस की स्पीड को ज़्यादा मत बढ़ाना कभी भी, ठीक है. अगर क्लास स्लो है तो बढ़ाना, अदरवाइज हमेशा नॉर्मल में ही देखो. जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है कि टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है. मैंने बताया कि PM के क्वेश्चंस मैंने सारे करे थे, एक दो चैप्टर्स को छोड़ के. तो PM के क्वेश्चंस के लिए क्या था कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी. हर चीज़ के लिए तो मैं वीडियो ओपन करके नहीं देख सकती थी सर का, ठीक है. पता नहीं वीडियो में कहाँ पे वो क्वेश्चन इंक्लूड होगा, तो इसके लिए मैंने जस्ट गलती से एक बार यूट्यूब पर सर्च हो गया था. देन आंचल गर्ग करके है एक यूट्यूब चैनल, आप देखना, उस पर उसने सारे PM के क्वेश्चन नंबर भी टाइटल में डाले हुए हैं, तो वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए उसके वीडियो से, ठीक है. ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बट हाँ कि क्वेश्चन आप उस वीडियो के साथ में करोगे तो साथ के साथ हो जाता है, ठीक है. तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजी, उसने सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द PM के कवर कर रखे हैं, ठीक है, कॉस्टिंग के. तो आप देख सकते हो वहां से. अगर आपको PM के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप उसका वो वीडियो देख सकते हो, उनके वीडियो पे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो वीडियो में. सो अब बात करती हूँ मैं रिविजनरी नोट्स के बारे में, ठीक है. एक तो कॉन्सेप्ट की अलग नोटबुक थी जो संजय अग्रवाल सर की क्लासेस के साथ बन गई थी, और ठीक है, जो भी उसमें मेरे खुद के एडिशंस थे वो मैंने कर लिए थे नोट्स में. उसके बाद मुझे पता चला संकल्प सर के बारे में. संकल्प सर का पूरा नाम नहीं पता मुझे, बट है वीडियो, ठीक है. कॉस्टिंग पे वीडियो बनाते हैं, कॉस्टिंग एंड OR पे. सो उनके जो OR के थे क्लासेस, जो रिविजनरी क्लासेस थे वो मैंने देखे, तो OR की उससे ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और वो सारे क्वेश्चंस भी PM के ही करवा रहे थे, तो PM के क्वेश्चंस भी साथ में हो गए थे. वैसे तो OR के जो PM है उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे, तो फटाफट वो सिमिलर क्वेश्चंस को कट करते हैं ना, और जो डिफरेंट है बिल्कुल उसको आप जरूर सॉल्व करके देखना. तो कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बिकॉज इट्स अ वेरी 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 हैवी सब्जेक्ट, ठीक है. क्वेश्चंस इतने लंबे होते हैं कि उसको पढ़ने में समझने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और देखिए उसका आंसर इतना बड़ा नहीं होता है. जैसे कि संजय अग्रवाल सर हमेशा कहते हैं कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है अगर उसको जिसने समझ लिया तो उसका आंसर तो बिल्कुल सही होने वाला ही है ऑन द फर्स्ट. अग्रवाल सर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है. अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझाते हैं वो,
ठीक है। उसके बाद भी जैसे कि बार बार वो क्लासेस देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि आप लैपटॉप पे ऑन करके देखो, तो यूट्यूब पे ज़्यादा ईजी होता है। तो संकल्प सर के वीडियोस थे, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे रिवीजन के नोट्स निकाले थे अपने हाईलाइट फॉर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट पे भी चलेंगे हम, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट भी इसमें इंक्लूड होगा, बिकॉज जो हमारे थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम थ्योरी जो प्योरली थ्योरी बेस्ड है, तो उसमें से भी काफ़ी सारी थ्योरीज पूछी जाती है। तो जो संकल्प सीए संकल्प के आई थिंक ये था उनका नोट्स, ठीक है, रिवीजन के थे, बहुत ही पॉइंट्स में लिखे हैं, ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या किया था मैंने, साथ के साथ पढ़ते पढ़ते अपने भी इसमें जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। पीएम से पढ़ते पढ़ते सिर्फ मैंने पीएम ही रेफर किया था, मैंने कोई स्टडी मैथ नहीं देखा था, ओनली पीएम, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आप ब्लाइंडली किसी के भी नोट्स को आप ऐसे ही फॉलो करो। ऑब्वियसली मैं भी पढ़ती थी, ठीक है, बुक से पढ़ के, एंड जो भी डिफरेंट पॉइंट्स थे या जो भी खुद को समझाने के लिए उसमें होना जरूरी था, वो पॉइंट्स मैं उसमें इंक्लूड कर लेती थी, ठीक है। तो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत करो। और वैसे भी इतने लाइक बिल्कुल हेडलाइंस में लिखे हैं, तो हो सकता है कि आपको एट द सेम टाइम क्लिक ना करे, तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने खुद के हैंड राइटिंग में भी इसमें कुछ लिखो जो कि आपको देख के ही समझ में आ जाए। सो इस तरीके के बना लिए थे, ठीक है। इनफैक्ट इसमें सिर्फ वो थ्योरी के ही नहीं है, इसमें जो हम क्वेश्चंस करते हैं पीएम में, जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए थे। एंड इसके साथ ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है आपको, जो आपकी कॉन्सेप्ट की नोटबुक है और या जो भी आपकी थ्योरी है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पीएम में है जो बड़ा ही यूनिक है और जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो आप एग्जाम में ना क्लिक करें, ठीक है, तो वन डे बिफोर देखना बहुत जरूरी है उसको। तो आप वो क्वेश्चन नंबर उस कॉन्सेप्ट के साथ नोट करो। मेरा रिवीजन का तरीका यही था कि जो भी मेरी कॉन्सेप्ट की नोटबुक थी उसमें हर एक लाइक जो भी सेपरेट कॉन्सेप्ट है उसके साथ में क्वेश्चन नंबर लिख दिया था पीएम में जो भी उससे रिलेटेड था, एंड देन रिवीजन के साथ साथ उस क्वेश्चन को भी देख लिया, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो भी। एंड यस, वन मोर थिंग यू नीड टू डू कि आप जब भी पीएम कर रहे हो तो उसमें आप हाईलाइट कर लो जो भी क्वेश्चन में यूनिक पॉइंट्स है, जो भी सिमिलर है उसको आप क्रॉस करो, ठीक है। सो इससे जल्दी हो जाएगा। एंड कंसेप्ट में आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना कि कौन सा क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, विच यू नीड टू सी एटलीस्ट बिफोर। और कंसेप्ट की नोटबुक्स और आपके ये शॉर्ट हैंडी नोट्स आपको आफ्टर एग्जाम्स भी काम आएंगे काफी, इंटरव्यू या फिर आप जब भी गवर्नमेंट या पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनसे आराम से रीड करके इजिली कर सकते हो। तो मैंने जैसे बहुत गलतियां करी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि देखो थ्योरी के नोट्स कहाँ से निकाले थे मैंने, ऑल्दो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कलेक्ट करने में इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया इसमें, लेकिन एट द एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पहला पेज पढ़ा है इसको बस, उसके बाद ये सब खाली है ऐसे ही। तो इसलिए आपको डिसाइड करना जरूरी है कि आप कौन सी चीज़ों को रेफर करने वाले हो, ठीक है। एंड मल्टीपल चीज़ें आपको बिल्कुल रेफर नहीं करनी है, ठीक है, स्टिक टू 1 और 2 मैक्सिमम, ओके। और एग्जाम्स आपका जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें प्रेफर करो थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, थ्योरी प्रैक्टिकल चीज़ों से भी जो भी रिलेटेड थ्योरी है आप उसको भी अच्छे से कर लो, बिकॉज लेंथी होता है, आप जैसे कि अटेम्प्ट नहीं हो पाता है पूरा, तो बेटर है अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है, थ्योरी के क्वेश्चंस में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो बेटर ताकि आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सको, इसीलिए आप थ्योरी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है तो डेफिनेटली आप थ्योरी का क्वेश्चन आराम से कर जाओगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक अपने वीडियो में कहा था कि कभी भी आपको डाउट आता है तो आप एट द सेम टाइम क्लियर कर लो। जैसे कि नवंबर 17 में जब कॉस्टिंग का ही वो था क्वेश्चन में जिसमें मुझे डाउट था सिर्फ एक एग्जाम के एक दिन पहले शाम को, तो उस डाउट को मैंने सोचा कि पूछूं किसी से, ठीक है, फ्रेंड से, बट मैंने क्या किया, जाने दिया, छोड़ो यार इतना टाइम नहीं होगा उसके पास बताने का, नहीं मेरे को भी इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट क्या हुआ कि अगले दिन वही चीज़ सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में पेपर में आ गया, तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। पेपर से रिलेटेड फॉर एग्जाम डे के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 100% पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे कुछ भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट करो। मैंने भी यही ट्रिक किया था सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि गलतियां पता चल जाती है आपको जब आप क्यों नहीं क्लियर कर पाए या क्यों नहीं अटेम्प्ट हो पाया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना पूरा 100% तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। एक तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी होता है, तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो प्लीज। पेपर करते टाइम आप अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टक करते हो, 100% अटेम्प्ट कैसे होगा, आप अगर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे रहोगे तो 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो, ठीक है, कहीं लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मूव करूँ, सोच रहे नहीं क्लिक कर रहा है, तो जस्ट लीव द स्पेस फॉर दैट एंड मूव टू द नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको आके दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस थे कॉस्टिंग के जो कि एक जगह पे आके रुक जाता है, ठीक है, उसके आगे नहीं समझ में आता है, इतनी जल्दी नहीं क्लिक कर रहा है कि क्या होगा, क्या स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं स्पेस छोड़ा, लास्ट में याद आएगा तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट मेरा 100% पेपर अटेम्प्ट तो हो। द कॉस्टिंग पेपर टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। क्वेश्चंस अपने आप में ही इतने लंबे होते हैं कि उसको पढ़ने में ही इतना टाइम इन्वेस्ट होता है। इनफैक्ट जो 15 मिनट्स होते हैं हमें रीडिंग का, उसमें भी समझ नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा थे। इतना टाइम में हम पूरा क्वेश्चन पेपर भी नहीं रीड कर पाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप, मतलब कौन सा क्वेश्चन हमें ऑप्शन में छोड़ना है। सो इसलिए रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा
यू नीड टू पॉलिश. नेक्स्ट अबाउट मॉक टेस्ट. आई थिंक मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है, दोनों अटेम्प्ट में नहीं दिया था बिकॉज टाइम नहीं था, ठीक है. अगर टाइम होता तो डेफिनेटली सोचती, बट स्टिल मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना ऐसा बहुत भारी सा लगता है, ठीक है. तो अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट देना तो दे सकते हो, ठीक है. आई थिंक अगर आप खुद ही क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हो, मिनिमम जितना टाइम रिक्वायर्ड में कर रहे हो, तो ठीक है, मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है. लाइक आपने अगर पिछले अटेम्प्ट्स में देखे होंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट 60 मार्क्स से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करो कि मॉक टेस्ट दे के देख लो दैट कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम. ओके, सो आई थिंक कॉस्टिंग के लिए मॉक टेस्ट आपको इसलिए ज़रूरी है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. सो स्टडी टिप्स में मैं यही कहूँगी दैट कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसका क्वेश्चन किया, फिनिश. तो इस तरीके से आप पीएम सारा खत्म कर सकते हो. और में तो आप यही फॉलो करो स्ट्रिक्टली, ठीक है. एंड कॉस्टिंग में आई थिंक कि पीएम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है. 1-2 चैप्टर्स है जो बहुत बड़े हैं, ठीक है. तो अगर आपने एक बार किया है देन इट्स गुड, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है तो किसी फ्रेंड से पूछ लो, लाइक मैंने किया था ये, ठीक है. जैसे 1-2 चैप्टर्स थे वो काफ़ी बड़े थे, तो उसके लिए मैंने किसी से हेल्प ली थी कि क्वेश्चंस मुझे बता दे, अगर उसने सारे किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसमें अलग पॉइंट है जो डेफिनेटली करने की जरूरत है, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस करे थे. पीएम के पार्ट ए, बी एंड सी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसको तो सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लेना बिकॉज थ्योरी भी अब सी पार्ट जैसे क्वेश्चन ही आते हैं थ्योरी में भी, ठीक है. आप सोचो कि पार्ट ए जैसा आता है, हार्डली 1-2 क्वेश्चन निकलेगा, अदरवाइज सारे ही पार्ट सी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है. सो आप पार्ट सी को तो आपको समझ करने के लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है. एंड यस, क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आ जाते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बिकॉज कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है, ठीक है. लगता है कि हाँ ये सेम टू सेम है यार जो पीएम में था, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ उसमें अलग होता है. आई थिंक यस, इतना ही एक्सपीरियंस है मेरे पास कॉस्टिंग से रिलेटेड, इससे ज़्यादा नहीं है. एंड इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, 50 से कम ही थे, बट आई थिंक ये थे जो पॉइंट्स, अगर आपको पता है दैट्स रियली गुड. बस बेस्ट टिप यही है दैट कि आप क्वेश्चन नंबर ऑफ पीएम, जो भी क्वेश्चन नंबर है पीएम में जो क्वेश्चन यूनिक है, वो आप कंसेप्ट के नोटबुक में आप मेंशन कर लो, ठीक है. तो उससे आपका रिवीजन आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है. कंसेप्ट भी खत्म हो जाएंगे, लाइक एक दिन जो बिफोर एग्जाम होता है उसमें आप सारे कॉन्सेप्ट्स भी रीड कर लोगे, उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा बिकॉज आप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन देखते हुए चलोगे, ठीक है. तो इससे आपका रिवीजन टाइम पे हो जाएगा खत्म. सो यस, दैट्स इट. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है. वॉइस क्लियर है इसलिए मैंने फैन बंद करके ये वीडियो बनाया एंड यू कैन सी द स्वेट ऑन माई फेस. सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय.